गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची पैरा तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट व स्वीप कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर जिया राय ने लोगों से अधिक मतदान कर मत प्रतिशत 100% करने की अपील की। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले के सगड़ी क्षेत्र की रहने वाली पैरा तैराक जिया राय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी कड़ी में जिले के जाफरपुर स्थित प्रतिष्ठित स्कूल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिया राय व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से मतदान करने की मतदाताओं से अपील किया गया। साथ ही सभी को 7 मार्च के दिन अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान जरूर करने का आह्वान किया गया। स्कूल के प्रबंधक नवाज अहमद खान ने सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि 7 मार्च को सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में स्कूल द्वारा 725 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही 6170 लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया। वहीं ब्रांड एम्बेसडर जिया राय के अभिभावकों ने डीएम व विद्यालय प्रबंधक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता का अवसर प्रदान कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रेखा सिंह, तरन्नुम खानम, सरोज यादव, शिखा मौर्य, रवि प्रकाश सहित स्कूल के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में जागो मतदाता जागो का कार्यक्रम जिलाधिकारी आजमगढ़ अमृत त्रिपाठी के निर्देशानुसार किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीके शर्मा जी डीआईओ आजमगढ़ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और छात्र छात्राओं, स्टाफ और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट जिया राय जी मौजूद थी, जो आजमगढ़ जनपद की स्वीप कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ स्कूल द्वारा, मुबारकपुर स्कूल द्वारा जो 10-10 गांव दिए गए थे, उस गांव से संबंधित और निमंत्रण पत्र और जो महिलाओं को मेहंदी कार्यक्रम के तहत मेहंदी लगाई गई, उस पर चर्चा हुई। और इस कार्यक्रम में आजमगढ़ जनपद के सभी जनपद वासियों से ये अपील की गई कि आने वाले 7 मार्च 2022 को बढ़ चढ़कर मतदान में अपना भाग अवश्य लें। सबसे पहले तो मैं यहाँ के डीएम श्री अमृत त्रिपाठी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब जिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था तो उसी समय सर ने जिया को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अपने गृह जनपद आना, अपनी मिट्टी से जुड़ना, दुनिया संसार में सबको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जिस मिट्टी से मैं जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे बड़ा पला, जहाँ पे पढ़ाई किया, आज मैं उसके काम आ रहा हूँ। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। हम पूरे जनपद वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि आप 7 मार्च को अपने घरे से निकलिए और 100% मतदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाइए। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यूक्रेन में मृत भारतीय छात्रों की आत्मा की शांति हेतु शोक सभा का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख मृत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सभी मोर्चे पर हमेशा फेल रहती है। यदि आरंभ में ही सरकार ने छात्रों की वापसी के मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद हमारे 2 छात्र को जान नहीं गंवानी पड़ती। भाजपा सरकार आने के बाद भारत में चिकित्सा शिक्षा बहुत महंगी होने के कारण हमारे मेधावी छात्र जो देश में महंगी चिकित्सा शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, यूक्रेन जैसे देशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। यदि बीजेपी सरकार सभी भारतीय छात्रों की शीघ्र सकुशल देश वापसी नहीं कराती है, चुनाव समाप्त होने तक हम शांत हैं। उसके बाद हम कांग्रेस जनों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी। शोक सभा में अजीत राय, रविकांत त्रिपाठी, अरविंद जायसवाल, नवनीत राय, शुभम राय,
अजीज इमाम, प्रमोद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शिक्षा चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि सस्ती शिक्षा चिकित्सा के चक्कर में हमारे देश के होनहार बच्चे यूक्रेन पढ़ने के लिए गए और वहाँ पर युद्ध की स्थिति हो गई। इसके बाद भी सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमेशा भारत की जो वर्तमान सरकार है, जो विदेश नीति है उसमें फेल रहती है। अपने देश के लोग जो विदेश में, उनकी चिंता कभी नहीं करती है। छात्रों की वापसी के लिए युद्ध तो शुरू होने के पहले से अगर छात्रों की वापसी के लिए सरकार ने ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहाँ पर युद्ध के दौरान 2 छात्र भारत के मारे गए हैं, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी के अध्यक्षता में एक शोक सभा हुई है। हम लोगों ने उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि भारत के जो भी छात्र वहाँ हैं उनके सुरक्षित शीघ्र वापसी की व्यवस्था कराई जाए। अन्यथा जो चुनाव समाप्त होगा, हम लोग सड़कों पर छात्रों की वापसी के लिए मैदान में उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की आजमगढ़ सदर विधानसभा में सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस हो या भाजपा, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी को बाहरी बताया, तो वहीं सपा प्रत्याशी पर 40 साल में कोई विकास न करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बसपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी पर जिला अस्पताल पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा कि हमारी सरकार बनी तो वहाँ PSC लगाकर कब्जा को खाली कराना पड़ेगा। बसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि लोग इस बार सदर विधानसभा में बदलाव के मूड में, लोगों का भारी समर्थन बसपा के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा व सपा प्रत्याशी दोनों ठेकेदार हैं, लेकिन पूरे विधानसभा में सड़कों का हाल बदहाल है। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए बसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, मीडिया से बातचीत में आप भी सुनिए। भारी समर्थन कर रही है। 40 वर्षों में जो हम नारा दिए थे कि चलो चले बदलाव की ओर, 40 साल में सदर बेहाल हो गया। 40 साल के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी है। 40 वर्षों में जनता को ठगने का काम किया। एक भी काम इन्होंने नहीं कराया पूरे विधानसभा में। इस नाते जब हम प्रचार में, जनसंपर्क में जा रहे हैं, हमारे साथ भारी जन समर्थन है। इससे हम निश्चित हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फिर बारी प्रत्याशी देने का काम किया और सदर विधानसभा में इतने मजबूत लोग हम कभी निवासा देने का काम नहीं करती है। यही कारण रहा कि दुर्गा प्रसाद यादव 40 वर्षों से यहाँ विधायक रहे। जब से बहुजन समाज पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, तब से भारी जन समर्थन मिल रहा है। दुर्गा प्रसाद को हराने के लिए हर जात समाज के लोग हमारे साथ हैं। इस नाते हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग सबसे पहले उनसे मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ पर PSC लगाना पड़ेगा जी। उनके परिवार का जो उस पर कब्जा है, आप वहाँ पता करिए। टैक्स स्टैंड का ठेका उनका है, उनके परिवार के लोगों के नाम से है। जो फल वितरण होता है, अंडा दूध वितरण होता है, उस पर उनका ठेका है। यहाँ तक कि जो सुई मिलती है, कुत्ता काटने वाली अन्य सुई, उनके आवाज से मिलने का काम करती है। इससे निश्चित है कि उस सदर हॉस्पिटल को जब मुक्त कराया जाएगा तो गरीबों का स्वास्थ्य और इलाज के लिए काम होगा। उनके घर की सड़क की बात छोड़िए, वो तो गुड्डू मिश्रा, दुर्गा प्रसाद यादव दोनों लोग ठेकेदार हैं। पूरे विधानसभा में सड़क खराब, उनके घर की क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों लोग ठेकेदारी करने का काम करते हैं। दुर्गा प्रसाद यादव जी भी, अखिलेश मिश्रा, ये दोनों लोग पिरोडी के ठेकेदार हैं जिला पंचायत के। ये ठेकेदारी की बात करते हैं। पूरे सदर विधानसभा में खस्ता हालत है और ये गांव की मत लीजिए, पूरे विधानसभा में हालत। आजमगढ़ जिले में चुनाव आखिरी चरण यानी 7 मार्च को है। 7 मार्च को जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने चहेते प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनसंपर्क कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। सदर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह भी इन दिनों लोगों के बीच जाकर अपनी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बात करें सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी की, तो 1 जनवरी 1971 को जन्मे प्रवीण कुमार सिंह की राजनीति छात्र संघ से शुरू हुई है। वर्ष 1999-2000 के सत्र में प्रवीण कुमार सिंह शहर के DAV PG कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। मूल रूप से आम गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार सिंह वर्तमान में शहर क्षेत्र के जाफरपुर में निवास करते हैं। प्रवीण कुमार सिंह वर्ष 2000 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी में महामंत्री पद पर रहते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए बीएड कर चुके प्रवीण कुमार सिंह अक्टूबर 2019 से अब तक जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए कई मुद्दों को उठाते हुए जनता की आवाज बने। सड़कों पर जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष किए। इस दौरान उन्होंने जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए एक सशक्त संगठन भी खड़ा किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर प्रवीण कुमार सिंह लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन प्रवीण कुमार सिंह ने एक संघर्षरत नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं को बताया। क्या कुछ कहा प्रवीण कुमार सिंह ने, आप भी सुनिए। देखिए, सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं कि आजमगढ़ ज़िले में कोई नेता नहीं रह गया। आने वाली पीढ़ियां जो है कैसे राजनीति करेंगी, कैसे लड़ेंगी, कैसे संघर्ष करेंगी, तो जिसमें अपार क्षमता है, बहुत क्षमता है, और हम लोग कहीं कुछ नहीं उनके आगे हैं। बस उनको है क्या कि उनको दिशा दिखानी है। जो एक परसेप्शन बना दिया गया, जो निगेटिविटीज डाल दी गई कि नहीं यही होगा, यही जीतेगा, यही लड़ेगा, यही कर सकता है, इसको बदलने के लिए हमको एक नौजवानों को तैयार करना है, पूरे आजमगढ़ जनपद में तैयार करना है कि आप प्रवीण सिंह कुछ नहीं आपके आगे हैं, आप में इतनी प्रतिभा कि आप हमसे ज़्यादा योग्य हैं। उनको तैयार करना है ताकि जो पेशे से ठेकेदार और गांजा कारोबारी, दारू कारोबारी, ज़मीन के कारोबारी, इस तरह के लोग राजनीति पर अपना पावना पसार सकें। इसके लिए एक यूथ तैयार करना है जो पूरी तरीके से पॉलिटिकली ट्रेंड हो। एक बात तो एक मुद्दा ये हो गया, सबसे जरूरी मुद्दा है। टक्कर किससे मानते हैं आप जी, क्षेत्र में टक्कर किससे मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से नहीं, क्योंकि लोग विधायक बनने के लोलुपता पाले पड़े हैं कि हम विधायक बन जाए। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम कैसे निधि बेचेंगे, क्योंकि अब तक काम खरीद रहे हैं, निधि कैसे बेचेंगे, कैसे शोषण करेंगे, जो आम आदमी का संसाधन उस पर कब्जा कैसे करेंगे, इसमें लोगों की होड़ लगी हुई है। हम एक बहुत बड़े राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन को लेकर के मैदान में आए हैं, और मैं समझता हूं कि वो हमारा जो उद्देश्य है उसमें मेरे दिमाग में ही नहीं कि हमको कौन वोट दे रहा, कौन वोट नहीं दे रहा। मैं तमाम अपने ऐसे मित्रों को फ़ोन नहीं किया हूँ जो लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने माना है कि मैं अगर सबको मानता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, तो जिसको लगेगा कि हमारे साथ आ सकता है वो आएगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं आएगा। मेरा बस मानना ये है कि मैं अब तक 22 वर्षों तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, इस पर मेरा दिमाग ही नहीं है। इतना ज़रूर है कि आजमगढ़ जनपद में बार बार कहता हूँ कि 10 विधायक, दोनों सांसद, पूरी भाजपा, सपा, बसपा एक साथ अगर खड़ी हो जाए, तब भी अगर कोई सामना कर सकता है तो उसका नाम प्रवीण सिंह है, और आपके बीच रहकर लोगों के लिए मैं संघर्ष करता हूँ। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य का अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। एसपी ने 3 और गोकशी के अपराध में लिप्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गोकशी में संलिप्त रहे 3 अपराधियों के विरुद्ध मुबारकपुर थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसकी निगरानी की जा रही है। जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा रानी मोहल्ला निवासी दानिश, दिलशाद, अबू बकर शामिल हैं। सभी गोकशी में संलिप्त हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 136 वाहनों का चालान किया गया, तो वहीं 1 वाहन सीज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 38 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें से 785 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 136 वाहनों का चालान किया गया, तो वहीं 1 वाहन थाना दीदारगंज से सीज किया गया है। आजमगढ़ डीएम ने मतदान प्रशिक्षण स्थल, मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, मतदाताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत ज्योति निकेतन विद्यालय मतदान कर्मियों को दिए जा रहे द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कक्ष में जाकर प्रशिक्षण लेने वाले मास्टर ट्रेनर तथा प्रशिक्षित किए जा रहे पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया, मार्कपोल, ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट से संबंधित प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों से मार्कपोल प्रक्रिया कब और कैसे की जानी है, इसकी जानकारी प्राप्त किया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण किए जा रहे कर्मियों का डमी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मतगणना स्थल FCI गोदाम चकवल का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मतगणना कक्ष के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि मतगणना टेबल को निर्धारित स्थान पर ही लगाएं। उन्होंने कहा कि पूरे कक्ष में कहां किस क्षेत्र के बूथ की गिनती होगी, उसके अनुसार बैठने के लिए बूथवार टेबल लगाकर ही मतगणना कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना से पहले से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। जिलाधिकारी ने बैरिकेडिंग का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी मतदान टोली प्रस्थान स्थल, EVM डिस्पैच स्थल, महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेश्वर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के वाहनों के पार्किंग के लिए अलग से बैरिकेडिंग कराई जाए, तब बसों को खड़ा करने के लिए अलग से बैरिकेडिंग कराई जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन रोड पर खड़ा नहीं होगा, पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर वाहनों को खड़ा कराया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा वार साइनेज में एरो से दर्शाकर वाहनों की पार्किंग कराई जाए। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर सपा रही। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार हम जिले में चुनाव प्रचार व प्रत्याशियों को जिताने के लिए नहीं बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त करने के लिए आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार आप लोग यहां से कमल खिला दीजिए। 6वें चरण के हो रहे मतदान के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 6वें चरण के चुनाव में भाजपा का छक्का लग रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने आकाश में बैठे अखिलेश यादव को पाताल में भेजने का काम किया है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से आप लोगों ने भाजपा को सीटें नहीं दी, इसके बाद भी भाजपा ने यहां की जनता के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया है। बिजली से लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। मैं यहाँ की जनता से अपील करने आया हूँ कि विकास के लिए लक्ष्मी चाहिए और लक्ष्मी न तो साइकिल से आएगी और ना ही हाथी के साथ न पंजे के साथ। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर ही आएंगी। जनता से संवाद करते हुए कहा कि 2022 में आप लोग यहाँ से विधायक बनाइए और 2024 में यहाँ से भाजपा का सांसद भी बनेगा। डबल इंजन की सरकार ने दिन रात काम करने का काम किया है। हम लगातार सपा के गढ़ को भेद रहे हैं। इससे पहले बदायूं व कन्नौज को हम भेज चुके हैं। प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है तो गरीबों के घरों में शौचालय व मकान बनाने का काम किया जा रहा है। गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को जनता तक नहीं आने दिया। 2017 में इस बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, सभी की नज़र यूपी पर है। उन्होंने निजामाबाद प्रत्याशी मनोज यादव को भारी मतों से विजयी बनाने का जनता से आह्वान किया। छठवें चरण का 6वें चरण में छक्का लग रहा है। क्या लग रहा है? यूपी में कितनी सीटें निकल रही है? इसलिए अखिलेश यादव जी हम भूल गए सब बात। सपा के कार्यकाल की गुंडागर्दी नहीं हुई, दंगागर्दी नहीं हुई और यह जनता भूलती भी नहीं है। उसे याद रखना और यह भी याद रखना जब सपा की सरकार की कितने घंटे बिजली मिलती थी, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए अगर चल जाए तो कितना दिन लगता था। लेकिन क्या भाजपा की सरकार में कोई समस्या आती है क्या? आपने पिछली बार हमें विधायक नहीं दिया, कभी क्या हमने निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भेदभाव किया है क्या? यहाँ का विधायक एक भी बार हमें एप्लीकेशन देने नहीं गया, लेकिन हमने विकास के नाम पर कोई काम उसने नहीं किया। क्यों? मेरा विभाग नहीं, सरकार के हर विभाग के माध्यम से यहाँ के लोगों की सेवा करने का काम किया। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही अपील करने के लिए आया हूँ, हमें विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आएगी, हाथी में भी बैठ करके नहीं आएगी, हाथ के पन्ने में भी बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आप सब कमल का फूल खिलाने का काम करिए और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आप सब कमल खिलाने की जिम्मेदारी ले लीजिए और कमल के फूल की तरह इस विधानसभा। आजमगढ़ सी.डॉट पर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के बैनर तले अधिकारियों व कर्मचारियों ने DOT द्वारा
ALTTC के मनमाने ढंग से अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि यह विरोध दूरसंचार विभाग द्वारा कई सर्किलों में BSNL की भूमि, भवनों और कार्यालयों स्थलों पर मनमाने ढंग से कब्जा करने के खिलाफ है। अमरीश सिंह ने बताया कि सरकार लगातार BSNL को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सरकार BSNL की कीमती जमीनों, भवनों एवं केबलों आदि को अधिग्रहण कर निजी हाथों में सौंपना चाह रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। आज का प्रदर्शन शुरुआत मात्र है। यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो आगे धरना, भूख हड़ताल, पूर्ण हड़ताल, तालाबंदी करने के लिए संगठन बाध्य होगा। नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आजमगढ़ SP ने चुनाव को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के लिए जारी किया 1010 स्कीम। SP अनुराग आर्य ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद में 1010 स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 10 पुलिस आरक्षियों की एक टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक बूथ से तथा उस बूथ से संबंधित गांव के 10 आम जन व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों को प्राप्त कर डेटाबेस तैयार किया गया है, जिनसे 10 प्रशिक्षित आरक्षियों के द्वारा वार्ता कर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। इस प्रकार जनपद के कुल 25,000 व्यक्तियों के मोबाइल नंबर को लेकर विधानसभावार डाटाबेस तैयार किया गया है। SP ने बताया कि बूथ के आसपास निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पर जारी मोबाइल नंबर कोई भी व्यक्ति बता सकता है, उसे गोपनीय रखा जाएगा। दी गई सूचनाओं पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि जनता से पुलिस का संवाद विश्वास बना रहे और तथा आगामी विधानसभा निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण बना रहे। विधानसभा चुनाव में आगामी मतदान को दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ में 1010 स्कीम का आज शुरुआत की गई है। इसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों में 10 पुलिस कांस्टेबल्स की, पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक बूथ से और उस बूथ से संबंधित गांव से 10 आम जन के लोगों के मोबाइल नंबर्स का डेटाबेस तैयार करके इनसे लगातार संपर्क में रहेगी, इनसे लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। इस प्रकार से टोटल 25,000 व्यक्तियों के लगभग जनपद में हम लोगों के पास मोबाइल नंबर इकट्ठे हो गए हैं और उनका एक डेटाबेस विधानसभावार तैयार किया गया है। इन 25,000 व्यक्तियों से लगातार हमारे कांस्टेबल्स के द्वारा संपर्क स्थापित करके ये जानकारी की जा रही है कि विधानसभा क्षेत्र में आपके बूथ के आसपास निर्वाचन के संबंध में कोई किसी प्रकार की शिकायत या समस्या तो नहीं है, कोई आपको प्रलोभन तो नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार का अवैध शराब का कोई निष्कर्षण या बिक्री तो नहीं हो रही है, या कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो आपके आसपास के क्षेत्र में जिसकी मौजूदगी हो उसके बारे में भी सूचना दे सकते हैं। अन्य भी किसी भी प्रकार की कोई निर्वाचन से संबंधी कोई अगर सूचना है जो पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं, आपकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। इसी के साथ साथ एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर, जिसमें अगर आप कॉल करते हैं तो आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, अपनी जो सूचना है वो दे सकते हैं, आपकी पहचान को हम लोग गोपनीय रखेंगे। ये 05462 226021 05462 226021 ये आज जारी किया गया है। ये 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा अब से लेकर निर्वाचन तक, और किसी भी प्रकार की समस्या जनपद का कोई भी व्यक्ति इस पर साझा कर सकता है, उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कवायद इसलिए की गई है ताकि लगातार जनता के साथ संवाद पुलिस का बना रहे और पुलिस को सही फीडबैक फील्ड से मिलता रहे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की सूचनाएं हैं, और अगर कहीं भी कोई भी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में कोई किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है या कोई सूचना मिलती है, शिकायत मिलती है पैसे की या अवैध शराब की या किसी भी प्रकार की, तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई कर सके। इस स्कीम को आज से चालू कर दिया गया है और इसमें 10 कांस्टेबल्स की एक बहुत ही वेल ट्रेंड टीम है जिसको इसमें लगाया गया है। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक सूचनाएं साझा करें, पुलिस के ऊपर भरोसा करें और इस हेल्पलाइन नंबर पे 05462 226021 या फिर आप 112 भी डायल कर सकते हैं, अपनी सूचना दे सकते हैं, तो पुलिस के साथ कोई भी सूचना हो उसको साझा करें। आजमगढ़ जिले में लोकतंत्र के महापर्व में सभी की मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हर तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महिलाओं ने स्कूटी से रैली निकाली, जिसका नाम दिया गया पिंक रैली। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से इस रैली को रवाना किया। रैली जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा, जहां महिलाओं ने लोगों से अधिक मतदान कर जिले के मत प्रतिशत को बढ़ाने की अपील की।
तो वहीं जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने भी जागरूक मतदाताओं से 7 मार्च को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान करना सभी मतदाताओं का अधिकार है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने जिले में 100% मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे जनपद में मतदान है आजमगढ़ में, और इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि 100% मतदान कराएंगे। इसके लिए हमारी जितनी महिलाएं हैं वो सबको जागरूक करने के लिए आज एक पिच रैली निकाल रही हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि ये जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और आजमगढ़ को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 लाएँ मतदान प्रतिशत में। मेरा मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि इस बात को आगे तक पहुँचाइए और इस पिंक रैली को सार्थक बनाएं। और इस रैली में मैं चाहूँगा कि जनपद की और भी महिलाएं इसी तरीके की रैली अलग अलग गाँव में भी निकालें। थैंक यू। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.